सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देता हूँ। ठीक है। माई सेल्फ एम एस मेहदी। और मैं अप्रोक्सीमेट 13 ईयर से इस मार्केट में वर्क कर रहा हूँ। मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग एज अ एनालिस्ट की थी इस स्टॉक मार्केट में। देन आफ्टर मैंने डिफरेंट जो मार्केट्स के उस टाइम पे के गुरुज थे उनके साथ लर्निंग स्टार्ट करी। जैसे सबसे पहले जो मेरे ट्रेनर रहे हैं वो रहे हैं सुनील मिगलानी सर। इनके साथ मैंने ऑफलाइन वर्कशॉप्स किए और वहां से बेसिकली जो टेक्निकल एनालिसिस की मेरी जर्नी थी उसको स्टार्ट किया। देन आफ्टर और भी डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ ज्वाइन होकर के, जैसे चेतन सर थे जिनसे ऑप्शन हेजिंग वगैरह भी मैंने सीखी। और अभी मैंने एनआईएसएम का रिसर्च एनालिस्ट का जो एनआईएसएम एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई किया, और नो आई एम एनआईएसएम क्वालिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। और प्रेजेंट टाइम में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे प्रो ट्रेडिंग सीक्रेट प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जिसके लिए कि ये आज एक इंट्रोडक्टरी वेबिनार है हमारा। और इसमें बेसिकली हमने इस तरह से इसको मॉड्यूल किया है कि हम इन्वेस्टमेंट हो या इंट्राडे हो या ऑप्शन ट्रेडिंग हो, तीनों चीजों को किस तरीके से सिंपली देख सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो टॉपिक हमारा ये है कि हाउ टू फाइंड टॉप एंड बॉटम इन द मार्केट। यानी हम मार्केट में एग्जैक्टली टॉप और बॉटम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो थोड़ा सा हार्श है, आपको ये लग सकता है कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि कोई एग्जैक्टली बॉटम या टॉप फाइंड आउट करे। सो हम इसको अभी जो हम वेबिनार में आगे चलेंगे चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो उस टाइम पे देखेंगे कि कितनी ज्यादा एक्यूरेसी है इसमें और कितना करेक्टली हम बॉटम या टॉप को पिक कर पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ और एनालिसिस और जो हमारा सेटअप है उसके बेसिस पे। देन आफ्टर यू विल डिसाइड कि करेक्टली एग्जैक्टली हम बॉटम और टॉप फाइंड आउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए आज का हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हाउ टू फाइंड टॉप एंड बॉटम इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है। अब यहाँ पे आज का ये जो वेबिनार है इसमें हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम है जिन्हें हम अर्न कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से टाइप ऑफ इनकम होते हैं। सेकेंड, वाई मोस्ट ऑफ द पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है। सबसे बड़ा रीजन क्या है लोगों का पैसा कमाने का स्टॉक मार्केट में। बिकॉज अभी प्रेजेंटली जब हम लॉग इन करते हैं अपना अकाउंट तो हमें देखने आता है कि मैसेज की मोस्टली मीन्स अराउंड 91 to 93% लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो सबके सब लॉस में, और एवरेज लॉस 50,000 से 1 लाख के इन बिटवीन है। ठीक है। जो कि एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर का ही कैपिटल होता है 50,000 से 1 लाख रुपीज का। देन आफ्टर उसके बाद हमारा एक छोटा सा सेशन रहेगा नो योर सेल्फ, यानी हम खुद को एनालाइज करेंगे कि ट्रेडिंग की जर्नी में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और हमें किस जगह पे इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है। देन आफ्टर हमारा एक स्ट्रैटेजी रहेगा जिसके बेसिस पे हम वही चीज देखेंगे कि कैसे टॉप एंड बॉटम निफ्टी में हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आरएसआई। तो अब चलिए आगे बढ़ते। तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज है कि ट्रेडिंग के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हम ट्रेडिंग को कैसे ट्रीट करते हैं, ट्रेडिंग को क्या समझते हैं कि ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या। ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग सट्टा है। कुछ लोग बोलते हैं जुआ है, और जो प्रोफेशनल्स है वो बोलते हैं ट्रेडिंग क्या है, बिजनेस है बेसिकली। ठीक है। तो बिजनेस में सिंपली क्या होता है, बिजनेस में हमारे पास आप में से कोई मीन्स मुझे बताए कि बिजनेस के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारी। ठीक है। और उसके बेसिस पे अगर हमें बिजनेस को स्टार्ट करना है तो हमें क्या चीजों की नीड होगी सबसे पहले। आप लोगों के अकॉर्डिंग अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे जो बेसिक नीड है, हमारी बेसिक चीजें हमें क्या रिक्वायर्ड होंगी एक प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले एक अच्छा आइडिया की जरूरत रहेगी कि क्या कैसे सॉरी। करना है। और एक अच्छे आइडिया की। एक अच्छे आइडिया की। हाँ, कि ओके। चालू और किधर कोई। से करे। ओके। फिर और उसके कोई बाद इन्वेस्टमेंट। बताना चाहे। ओके। और इसके और अलावा फिर कुछ।
और कोई भी बताना चाहेगा या इस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहेगा कि एक बिजनेस अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें बिजनेस के लिए बेसिकली क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो फाइन, जैसे हम बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हमें जो बेसिक चीजों का रिक्वायरमेंट है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज है कि हमें बेसिकली सबसे पहले हम क्या चीज ढूंढेंगे, हमें एक प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, कि हम कोई एक प्रोडक्ट बनाएं जिसको हम सेल आउट कर सके। ठीक। और वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। पहले हम सबसे पहले रॉ मटेरियल को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। देन उस रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करेंगे। देन प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। तो जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमारे रॉ मटेरियल क्या है। ठीक है, हमारे लिए रॉ मटेरियल है कैंडल स्टिक। अगर आप इंडिकेटर, ठीक है, जैसे अभी आज के लिए हम आरएसआई पढ़ने वाले हैं, तो कैंडल स्टिक हो गया, आरएसआई हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, ये सारे क्या हैं, ये रॉ मटेरियल्स। ठीक है। देन इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे प्रोसेस। प्रोसेस इन द सेंस इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे और उससे एक सेटअप बनाएंगे, और वो जो सेटअप डेवलप होकर के आएगा बेसिकली वो हमारा रहेगा प्रोडक्ट। ठीक है। जो कि हमें क्या करेगा, इस बिजनेस को कैसे हमें आगे चलाना है, इस ये हमें स्टॉक्स फाइंड आउट करके देगा। अब उस स्टॉक्स को हम क्या करेंगे, बाइंग और सेलिंग करेंगे, उसके बेसिस पे इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने बिजनेस में। ठीक है। तो जब हम इस प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो हमें एक चीज और ये भी समझनी पड़ेगी कि जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में सर्टेन टाइम क्या होता है कि हम बिजनेस स्टार्ट करते ही कभी क्या करते हैं कि प्रॉफिट नहीं बनाते। बिजनेस का जो सबसे बेसिक रूल है, अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो पहला होता है कि आपका सर्वाइव। सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। कि आपको एटलीस्ट अगर प्रोडक्ट आप कोई क्रिएट कर रहे हो तो आप मार्केट में उसको लॉन्च करने के बाद एटलीस्ट कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सको। देन आप जब सर्वाइवल से निकलते हो तब आपकी ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट होती है। उसी तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट में आए ना, तो सबसे पहले आपको सर्वाइवल पीरियड होता है। उस सर्वाइवल पीरियड में टिक पाना ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ज्यादा लॉसेस है उसका रीजन यही है कि लोग सर्वाइव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर ग्रीड एंड फियर। ठीक है। उसकी वजह से वो क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते, अपना या तो पूरा कैपिटल लॉस कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, जबकि स्टॉक मार्केट कंप्लीटली साइंस है। क्योंकि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि आपको एक सेटअप, अभी जैसे हम ही लोग देखेंगे, वो एक सेटअप है और वो हर बार परफॉर्म कर रहा है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं, ये लॉजिक और साइंस है। ठीक है। अब जैसे प्रेजेंटली अभी क्या है कि बहुत ज्यादा मार्केटिंग होती है कि आप इंडिकेटर्स पे मत जाओ। ठीक है। इंडिकेटर्स जो है मतलब वीक होते हैं, लैगिंग होते हैं, उसके जो सिग्नल्स आते हैं बहुत लेट आते हैं। ठीक है। मेरा जो 13 इयर्स का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने सबसे पहले तो कैंडल स्टिक सीखा, देन इंडिकेटर्स भी सीखे। उसके बाद मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स में स्पेशली मूविंग एवरेज और आरएसआई सीखा मैंने, और उस पर काफी ज्यादा काम किया इन डेप्थ। देन आफ्टर प्राइस एक्शन जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है, आपका बेस कैंडल, मोमेंटम कैंडल, और फिर आपका डिफरेंट डिफरेंट प्राइस एक्शन पैटर्न, जैसे आपने अगर सुना हो तो फॉल्स टू रिटर्न है, एफटीआर जिसे बोलते हैं। ठीक है। एफटीआर के बाद आपका कॉशीमोडो है, ये सारे एडवांस चार्ट पैटर्न्स है जो हम अभी क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स पढ़ते हैं जनरली। जॉन मॉर्फी की बुक है जैसे टेक्निकल एनालिसिस ऑन द ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। तो उसमें अगर आप चार्ट पैटर्न पढ़ोगे तो हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये सारी चीजें आपको मिलेगी, जो कि थोड़ा सा क्लासिकल और ओल्ड मॉडल है। एडवांस वाइजेशन में जाओगे तो कॉस्मोडो आपका आ गया, एफटीआर आ गया। ठीक है। एक फिर आपका डांसिंग लेडी पैटर्न होता है, ये सारे पैटर्न्स है एडवांस में। तो वो भी सीखा। उसके बाद आपका इलियट वेव भी थोड़ा बहुत किया। ठीक है। उसके बाद ज्ञान स्क्वायर पे भी थोड़ा बहुत काम किया। बट एट लास्ट जो जा करके मैंने रियलाइज किया, वो ये रियलाइज किया कि आप कोई भी एक स्टडी इतनी सारी कर लो, देन आफ्टर लास्ट में आकर के सब आपको ऑलमोस्ट आस ही पास के सिग्नल देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बहुत एडवांस सिग्नल कोई देता है, जैसे प्राइस एक्शन बोला जाता है या डिमांड एंड सप्लाई बोला जाता है, तो आप ये जा करके चेक कर देना कि डिमांड एंड सप्लाई में जो भी आप ट्रेड करते हो बेसिकली वो कॉन्ट्रा ट्रेड होता है। ठीक है। कॉन्ट्रा ट्रेड यानी जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है उसके अपोजिट ट्रेड। ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई में यही होता है कि मार्केट गिर रहा है, ठीक है, और आपको बाई का ट्रेड करना होता है अगर वो आपके डिमांड जोन में आ गया, और मार्केट अप साइड ही आ रहा है, आपको सेल का ट्रेड करना होता है अगर आपके सप्लाई जोन में आ गया। तो जो ट्रेंड होता है उसके अगेंस्ट बेसिकली ट्रेड होता है। अगर आप डिमांड एंड सप्लाई ट्रेड कर रहे हो
तो ऑल टाइम हाई के पास आप उसको सेल ही का ट्रेड बनाओगे, बाई का नहीं बनाओगे, एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। तो आप जा करके चेक कर सकते हो, अगर आप डिमांड एंड सप्लाई थोड़ा बहुत जानते हो, कि जितने भी ये कॉन्ट्रा ट्रेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द आरएसआई आप बहुत ही ज्यादा इजिली तरीके से कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बनते हैं वहां पे आपको आरएसआई का डाइवर्जेंस मिल जाएगा। ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई ढूंढना में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आरएसआई डाइवर्जेंस बहुत ही इजिली विजिबल होता है। ठीक है। उसी तरीके से आप ट्रेंड फॉलोइंग करोगे तो ट्रेंड फॉलोइंग में आप मूविंग एवरेज की हेल्प से इजिली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। तो चीजें सारी सेम ही हैं ऑलमोस्ट। बस ये है कि मार्केटिंग एक तो की जाती है थोड़ी बहुत, और दूसरा कि आपको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना अंडरस्टैंडिंग देखना है कि आपको डिमांड एंड सप्लाई समझ में आ रहा है कि आपको इंडिकेटर समझ में आ रहा है। अगर आप इंडिकेटर समझ रहे हो तो आप उसी के डायरेक्शन में जाओ, अगर आप डिमांड एंड सप्लाई कर रहे हो तो उसके डायरेक्शन में जाओ। आप कभी भी उस चीज को मत चूज करो जो आपका फ्रेंड या आपके सर्कल में कोई चूज करके चल रहा है। आप सबसे पहले अपना देखो कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, आपको क्या सिंपल लगता है। ठीक है। तो आप एडवांस पे एडवांस जाते जाओगे और होगा क्या कि आप कुछ कहीं भी पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है। एक चीज जो आप सीख रहे हो एटलीस्ट उसको प्रैक्टिस करो, कम से कम 100 ट्रेड। ठीक है। किसी भी चीज पे ये डिसाइड करने के पहले कि इसको मुझे स्कीप करना है, अब एटलीस्ट 100 ट्रेड उस पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड टेस्ट कर दो, देन आफ्टर आप उसको या तो अडॉप्ट करो या तो स्कीप करो। और आप एक दो ट्रेड में डिसाइड कर रहे हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, आप चाहे कहीं से किसी से भी सीख लो। ठीक है। क्योंकि मैंने भी जब सीखा था तो मुझे भी इनिशियली लग रहा था कि ये तो यार बकवास है, क्योंकि एक दो स्टॉप लॉस हिट हो गए तो नहीं समझ में आया। ठीक है। बट जब जैसे जैसे टाइम स्पेंड किया उसके साथ, चार्ट पे और देखा, तब जा करके वो धीरे 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 करके अब वो चीजें बहुत इजिली समझ में आ गई। तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस भी किए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह से अलग अलग चीजें सीखते गए। ठीक है। जैसे आरएसआई मैंने 3 4 ट्रेनर से सीखा, तो एक ट्रेनर से एक पार्ट मिला, दूसरे से दूसरा पार्ट मिला, तीसरे से तीसरा पार्ट मिला, फिर उसका देन कॉम्बिनेशन करते गए। ठीक है। तो एक चीज को आप अपना बनाओ। ठीक है। कि आप अपना वेपनाइज करो एक चीज से, चाहे तो आप कोई, अगर आपको अगर डिमांड एंड सप्लाई पसंद आ रहा है तो उसमें कोई एक कॉन्सेप्ट लेकर के उसमें मास्टरी करो। ठीक है। गो डीप नॉट ब्रॉड। आप ब्रॉड जाने के चक्कर में ये भी सीख लें, ये भी सीख लें, ये भी सीख लें, आप कंफ्यूज रहोगे। एक चीज सीखो बट इन डेप्थ सीखो। अब जैसे कि आज के भी वेबिनार में आप सबने पार्टिसिपेट किया है, तो जनरली जो लोग वेबिनार में आते हैं या क्लासेस में आते हैं या जो इंटरेस्ट शो करते हैं हमारे साथ लर्निंग के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली दो तरीके के लोग होते हैं। ठीक है। एक हमारे हैं आपके इंटरेस्टेड लोग, दूसरे हैं हमारे कमिटेड लोग। ठीक है। इंटरेस्टेड और कमिटेड बंदे में डिफरेंस क्या होता है? इंटरेस्टेड बंदा हमेशा क्या करता है कि एक्सक्यूज देता है। ठीक है। उसके पास आप जब भी बात करोगे, अगर जैसे हम लोग पढ़ाने के बाद बोलते हैं कि चार्ट देख करके आना, तो जनरली लोग नहीं देखते। जो नहीं देखते वो बोलता है कि हाँ सर ये प्रॉब्लम आ गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, वैसा हो गया था, नहीं देख पाए। ठीक है। देन आफ्टर वो कहीं पहुंच भी नहीं पाए। बट जो कमिटेड होते हैं सीखने के लिए, ठीक है, वो एक दिन में 10 10 चार्ट देखते हैं, भेजते भी हैं, उनको कंफ्यूजन भी आते हैं, वो पूछते भी हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं अगर यहाँ से सीखूंगा तो मुझे वर्थफुल है कि नहीं। ठीक है। मुझे ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं। ठीक है। तो जो बंदा कमिटेड होता है जनरली उसको ये चीज समझ में आ जाती है कि मुझे ये सीखना है, इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है। तो वो क्या करता है, वो स्टेप लेता है, वो कंफ्यूज नहीं होता कि मैं करूं कि ना करूं, यस या नो में कंफ्यूज नहीं रखता खुद। उसका फोकस क्लियर होता है, हाँ मुझे ये करना है, इट मीन्स करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि स्टॉक मार्केट अगर आप सीखना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप इंटरेस्टेड हो कि कमिटेड हो, अपने आप में पहले ये क्लियर आउट करो। अगर आप कमिटेड होगे, चाहे आप मेरे से सीखो या आप XYZ कहीं पे भी सीखो, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप हमारे यहाँ सीखोगे तभी आप कमिटेड हो। क्योंकि यूट्यूब पे ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे प्रीमियम फ्री मटेरियल अवेलेबल हैं। ठीक है। बट वो क्या है, पूरे आपका बहुत स्कैटर्ड तरीके से हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स तरीके से हैं। आपको बहुत जगह मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आपको कुछ थोड़ी सी लर्निंग मिलेगी। ठीक है। बट जब आप किसी के भी कोर्स में जाते हो तो उसमें पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को प्लान आउट करके रखा होता है। ठीक है। तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत सिंपलीफाई कर देता है चीजों को समझने में, और आपका टाइम बहुत ज्यादा बचा देता है। और अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि पैसे भी बचा देता है। अभी तक हम लोग जितने भी, मीन्स मैं पर्सनली अगर बोलूँ, जितने भी ट्रेडर्स से अभी तक मैं मिला हूँ,
कम से कम जो फीस हमारे नॉर्मल से बहुत बेसिक कोर्स की है, उसका 10 गुना से 20 गुना पैसा वो लोग मार्केट में गवा चुके हैं। बट वो फिर भी सोचते हैं कि यार मैं ये कोर्स करूं कि ना करूं। ठीक है। तो जो कोर्सेज के प्राइस हैं वो ऑलमोस्ट आपके एक स्टॉप लॉस से भी कम है प्रेजेंट टाइम में। बट आपको स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस देना या लॉस करना पसंद है, बट आप सीख के आगे नहीं बढ़ना चाहते। वेल, यहाँ पे आई थिंक जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कमिटेड हैं, इसीलिए संडे के दिन 8 बजे आप लोग ने ये ज्वाइन किया है। और आई होप कि आप सब यहाँ से कुछ ना कुछ सीख करके जाओगे जो कि आपके लिए यूजफुल होगा और आप उसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करोगे। तो आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम की फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो जनरली स्टॉक मार्केट से 3 टाइप की इनकम जनरेट होती है। ठीक है। फर्स्ट वन इज द लीनियर, सेकंड वन इज द लीवरेज एंड थर्ड वन इज द पैसिव। लीनियर इनकम क्या होती है, जैसे इन जनरल हम लोग डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेड। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इनकम। लीनियर इनकम इन द सेंस कि अगर हम रोज जा रहे हैं काम करने, ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, तो ही हमें सैलरी मिल रही, तो ही हमें पैसे मिल रहे हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा सारा काम रुक जाएगा, हमें सैलरी रुक जाएगी और सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। तो ये कहाँ पे आ जाता है, ये आ जाता है हमारा लीनियर इनकम में। फिर उसके बाद लीवरेज इनकम। लीवरेज इनकम अगर हम स्टॉक की बात करें तो इसमें मार्जिन ट्रेडिंग हो गया, डेरिवेटिव हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया। और जनरल लाइफ में अगर बात करें तो जब हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो हम बिजनेस में क्या करते हैं कि एक छोटा कैपिटल लगाते हैं। ठीक है। देन उस बिजनेस पे हम बिजनेस लोन लेकर के अपना कैपिटल को थोड़ा और बड़ा करते हैं और उसके बेसिस पे अपने बिजनेस को स्केल अप करते हैं। तो एक तरह से हम मार्जिन लेते हैं, ठीक है, या उसका लीवरेज का यूज करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में वही काम हम कब करते हैं, जब हम मार्जिन ट्रेडिंग, जैसा एमटीएफ अभी आपका स्टॉक्स में आ गया है, और अगर आप फ्यूचर्स खरीदते हो डेरिवेटिव में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, देन वहां पे भी आपको लेवरेज मिलता है, तो वो लीवरेज इनकम हो जाती है। और स्टॉक मार्केट में हम फ्यूचर्स को ट्रेड करके लीवरेज इनकम जनरेट कर सकते हैं। देन पैसिव इनकम जो है, पैसिव इनकम हमारा लॉन्ग टर्म, जैसे कि अब इन जनरल क्या होता है कि जैसे हमारी कोई प्रॉपर्टी उसे हमने रेंट पे दे दिया। जब हम रेंट पे दे देते तो वहां से अब क्या है कि हमें कुछ काम नहीं करना, बट हमें रेंट मंथली बेसिस पे मिल रहा है। ठीक है। तो इसको हम जनरल लाइफ में क्या बोलते हैं, लीवरेज इनकम। और स्टॉक मार्केट में ही सेम काम क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जहां पे हमने एक बार स्टॉक बाय करके अपने डीमेट में छोड़ दिया, अब हम वो स्टॉक के लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है। हम अपना काम जो जनरल करते हैं वो कर रहे हैं, और स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, उस पे बोनस आ रहा है, उस पे डिविडेंड आ रहा है। तो ये सारी हमारी इनकम विदाउट एनी फिजिकल वर्क होती जा रही है। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, पैसिव इनकम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में इसी चीज को, पैसिव इनकम को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और ज्यादातर जो बड़े ट्रेडर हैं वो जो आज के डेट में पैसे बना रहे हैं, तो वो पैसिव इनकम ही कर रहे हैं स्टॉक मार्केट से और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ही जा रहे हैं। अब जैसे लीनियर इनकम की हम बात कर लें, ठीक है, तो लीनियर इनकम जो है हमारे लिए थोड़ा सा बैड है, क्योंकि अगर हम नहीं काम करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। सबसे बेस्ट चीज क्या है, सबसे बेस्ट चीज है लीवरेज इनकम। लीवरेज इनकम में क्या होगा कि हमारा बेसिकली सबसे बेस्ट क्यों मानी जाती है कि हमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाने, हम थोड़े पैसे लगा करके बड़े प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। बट उसके लिए टाइम भी देना होगा और हमको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की और एक्सपीरियंस की भी जरूरत है। और थर्ड जो है पैसिव इनकम, ये नेचर वाइज बोरिंग होती है, इसमें आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। कोई आपको किक नहीं मिलेगा, कोई आपको थ्रिल नहीं आएगा। अब स्टॉक बाय कर दिया, रोज सुबह आप उठोगे देखोगे यार आज तो ये स्टॉक 2 रुपया भागा, आज तो ये 4 रुपया भागा, आज तो ये गिर गया, मतलब आप बोर होते रहोगे, उसमें कुछ आपको एक्साइटमेंट नहीं आएगी उसमें ज्यादा। ठीक है। और फोर्थ जो है, फोर्थ टाइप है विंडफॉल इनकम। अब विंड फॉल इनकम क्या है, विंड फॉल इनकम इन द केस ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है, या इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, वो क्या है, वो है सिंपली ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी आ गई है तो आप विंडफॉल इनकम बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकते हो, और आप एक अच्छा मुनाफा बना सकते हो बहुत ही छोटे कैपिटल के साथ। बिकॉज आप सब ने भी एक्सपीरियंस इस चीज को किया होगा कि एक्सपायरी में क्या होता है कि सिंपली आपका एक छोटा सा कैपिटल मींस कि आपका 25 रुपया 50 रुपए का प्रीमियम उड़ करके 100 200 300 तक चला जाता है, और सेंसेक्स अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 20 रुपीज से डायरेक्टली वो चला जाता है 500 तक।
ठीक है, तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, बहुत ज्यादा ही पोटेंशियल होती है, ठीक है। तो जनरली बोला जाता है कि ऑप्शन ट्रेडर जो है वो क्या होता है कि बेटर लक, लक के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। बट एक्चुअली क्या होता है, बेटर लक की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटर लक की आप मुझे डेफिनेशन बोलो तो आप क्या बोलोगे? व्हाट डू यू मीन बाय द बेटर लक? बेटर लक के लिए हम क्या बोलेंगे कि बेटर लक क्या होता है? जो हम सोचते वो हो जाना। जो हम सोचते हैं वो हो जाना। और कोई डिफाइन करना चाहेगा बेटर लक को? दिनेश कुमार जी, सुनील जी, विशाल जी, वीर जी, आप में से और भी मीन्स कोई डिफाइन करना चाहेगा कि बेटर लक क्या होता है? लक है सर, अगर बेटर लक में सॉरी। अगर लक है, अगर बेटर लक में अगर पैसा आ गए तो आ गए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो बेटर लक की सिंपल से डेफिनेशन क्या है? अपॉर्चुनिटी मीट द प्रिपेयर्ड, ठीक है। जो प्रिपरेशन करके बैठा है उसको अपॉर्चुनिटी का मिल जाना। अब आप बोलोगे इसका एग्जांपल क्या हुआ सर? इसका एग्जांपल ये हुआ कि आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग के कुछ बेसिक्स अपने सेटअप्स बना लिए, ठीक है, उसको आपने बैक टेस्ट कर दिया। अब आपको पता है कि एक्सपायरी वाले दिन अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है, क्योंकि उस दिन तो मूवमेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। ये आपको ये पता है कि इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है तो डेफिनेटली मूवमेंट आएगा ही आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, मूवमेंट आएगा ही आएगा। तो सर्टेन इवेंट्स होते हैं मार्केट में जिसपे हमें, जिसके बेसिस पे ये तो पता होता है कि मूवमेंट आएगा, अप आएगा या डाउन आएगा, ठीक है, उसको कैसे ट्रेड करना है इसी की हम प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और जब हम इसके प्रिपरेशन कर लेते हैं और वो मूवमेंट आता है तो हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना करके जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में इतना पोटेंशियल है कि एक 50 रुपए वाला ऑप्शन 500 रुपए हो सकता है, ठीक है। साल में से 3-4 ही ट्रेड अगर कर लिए तो भी हमारा जबरदस्त प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। और जितने प्रोफेशनल ट्रेडर हैं ऐसा नहीं कि वो हर रोज ऐसा ट्रेड करते हैं, उनके भी ये लिमिटेड ही ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन लगती है, प्रैक्टिस लगती है, जब वो हम करे रहेंगे तो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी आएगी और हम उसका यूटिलाइज उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं कि लॉसेस के रीजन क्या है प्रेजेंटली स्टॉक मार्केट में। तो बेसिकली चार सबसे बड़े रीजन हैं स्टॉक मार्केट में जो लोग लॉस करते हैं। और ये जनरली अगर आप लोग ट्रेडर होगे और आप में से भी कोई लॉस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब मुझे थोड़ा बताओ कि आप सब अभी जो ट्रेडर हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ऑल ऑल आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, या क्या आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा, कितने टाइम से आप मार्केट में हो और आप क्या सिचुएशन में हो अभी? आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बता सकते हो। ओवरऑल आप सब अभी प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, या आप क्या कर रहे हैं? 2 ईयर्स से हैं दिनेश कुमार जी, तो ओवरऑल अभी आप 2 ईयर्स से हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या ओवरऑल प्रॉफिट में है या अभी भी आप लॉस में चल रहे हैं XYZ किसी भी रीजन की वजह से? 70K लॉस, ओके। बेसिकली आई थिंक कि ये लॉस आपका ऑप्शंस में ही होगा, अगर ये लॉस हो चुका है तो। और लॉस तो सर मैं भी करके बैठा हूँ। एक्चुअली आपका बोला हुआ बात सही है कि बिना किसी जानकारी के घुस जाना मार्केट में, ओके। तो ये चीज मेरे साथ ऑप्शंस, भी हो चुका है। ऑप्शन नहीं सर, फॉरेक्स में। फॉरेक्स में, ओके। तो फॉरेक्स में पहले से बहुत इंटरेस्टिंग है, फॉरेक्स को बहुत लेके ये था, मतलब बहुत इंटरेस्टेड हूँ।
तो वो चीज हम्म में कहीं ना कहीं जाके वो बोलते हैं ना, विदाउट नॉलेज के कुछ करना नहीं चाहिए। वही कहीं भी एंट्री लिया, किधर भी स्टॉक एग्जीक्यूट कर लिया, तो बिल्कुल। वो अभी चीज में देखिए, जब वर्कर। मैंने बिजनेस के बारे में पूछा तो आप सबने बोला कि कैपिटल चाहिए प्लस नॉलेज चाहिए। तो अगर बिजनेस एक करने हाथ के लिए बड़े। नॉलेज चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक मार्केट में भी नॉलेज चाहिए। जी पक्का। ओके, फाइन। तो सबसे बड़ी चीज, एक लॉस का रीजन ये है जो सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है कि अवॉइड लॉसेस। जनरली क्या होता है कि अगर हमने कोई पोजीशन ली और उस पे हमें जब भी लॉस आना स्टार्ट होता है तो वो एक स्मॉल अमाउंट से ही शुरू होता है। अगर 10,000 तक लॉस पहुंचा है तो पहले हमें 500 का लॉस आता है, ठीक है। बट हम उस लॉस की केयर नहीं करते, उसको अवॉइड करते। क्यों? क्योंकि हमें उसके पीछे का रीजन नहीं पता होता। हम बस एक होप में पोजीशन को होल्ड करते हैं कि ये स्टॉक अभी ऊपर आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, बाय चीप एंड सेल एक्सपेंसिव। ये हमारा बचपन से माइंड सेट यही रहता है, ठीक है, जो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव में है कि हम सस्ती चीजों को खरीदे और उनको महंगा बेचे। तो यही माइंडसेट हमारा स्टॉक मार्केट में भी हम लगाते हैं और हम बाई करते हैं वोडाफोन आइडिया जैसे पेनी स्टॉक, और होप करते हैं कि जिस तरह से सुजलॉन भाग गया, आर पावर भाग गया, ये भी भाग जाएगा, ठीक है। और आर पावर और सुजलॉन में भी हम हाई लेवल पे बाय करके सोचते हैं कि अभी ये और ऊपर जाएगा, ठीक है। बट वैसा कभी भी होता नहीं है। तीसरा रीजन है नेवर गिव अप। जैसे ऑप्शंस जब आप ट्रेड करते हो तो आप में से मे भी अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर होगा तो डेफिनेटली उसने अपनी लाइफ में ये चीज फेस कर रही होगी कि उसकी पोजीशन कॉन्टिन्यूअसली गिर रही है और वो कॉन्टिन्यूअसली उसको एवरेज कर रहा है। यानी 200 रुपीज का ऑप्शन लिया था, 200 से वो 50 रुपीज आ गया, अभी भी वो उसको बाय कर रहा है इस होप में कि ये ऊपर आएगा और हीरो जीरो बनेगा और हमको अच्छा प्रॉफिट दे करके जाएगा। तो नेवर गिव अप, यानी वो गिव अप नहीं करते, ठीक है। अपना पोजीशन जो लॉस आ रहा है उसको बुक नहीं करते। लास्ट रीजन जो है, थोड़ा सा ईगो भी रहता है, ठीक है, कि मैं तो बहुत समझदार हूँ या स्मार्ट हूँ, मैंने किया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे को लॉस हो जाए या मेरी जो व्यू है या पोजीशन है वो गलत हो जाए। तो ये भी उनको अल्टीमेटली लॉस ही ले जा करके देती है, ठीक है। जैसे इसका अवॉइड लॉसेस का एग्जांपल है कि 100 रुपीज पे हमने कोई चीज खरीदी। तो अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो हमारे, अब हमने कोई चीज बाई कर ली, ठीक है, तो वहां पे दो चीजें हैं, या तो वो ऊपर जाएगी या तो वो नीचे जाएगी, ठीक है। तो रिवॉर्ड जो है, यानी उसका ऊपर जाना, ऊपर जाएगी तो हमको रिवॉर्ड मिलेगा। मेरे बाई करने से, मेरे 100 शेयर्स बाई करने से स्टॉक पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो उसका ऊपर लेकर के जाना ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। किसी भी स्टॉक का 100 से 200 अगर हो रहा है तो 100 से 200 के स्टॉक के मूवमेंट के जर्नी में मेरा कोई रोल नहीं है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरा रिस्क है। अगर वो 100 से 90 पे आ गया तो मैं 90 पे काट सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में। मुझे 90 पे काटने से कोई नहीं रोक सकता, ना ब्रोकर रोक सकता है, ना एक्सचेंज रोक सकता है, ना पर्टिकुलर उस कंपनी का सीईओ रोक सकता है। वो मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। तो होता है क्या, 100 वाला 90 आता है तो भी हम बुक नहीं करते, 90 से 70 होता है फिर भी नहीं बुक करते, बल्कि क्या कर जाते हैं, एवरेज करते हैं। जब 50 रुपए पे आ जाता है तो हम बोलते हैं कि अब तो हम भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में टाटा मोटर में बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है। जब वो 1100 गया, वहां से 1000 आया, फिर 900 आया, फिर 800 आया, तो किसी ने बुक नहीं किया, वो बाई करते गए कि ये तो ऑलवेज भागेगा। और एज पर आर एनालिसिस अभी तो टाटा मोटर 4-5 साल के लिए, ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है ये कोई, ठीक है। तो उसका जो ओवरऑल अभी का व्यू है उसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं कि उसमें बहुत अच्छा बुलिशनेस या पॉजिटिवनेस समझ में आए देखने से, एज पर द चार्ट, ठीक है। उससे बेटर ऑप्शन बहुत सारे ऑटो सेक्टर में अवेलेबल है प्रेजेंटली एज कम्पेयर टू प्रेजेंट सिचुएशन इन द चार्ट, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा लॉस है, ना कि हमारा रिवॉर्ड। तो जो हमारे कंट्रोल में है हम उसी को मैनेज कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको मैनेज नहीं कर सकते। अब ये एक छोटा सा टेस्ट है आप सबका, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंटली हम किस फेज में खड़े हैं। अगर हमें एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो उसके लिए हमें कितनी मेहनत अभी करनी चाहिए यहाँ से, और या हम कितना ज्यादा हमारा जो माइंड सेट है बेसिकली, ठीक है, जो मेंटेलिटी है हमारी, वो प्रो ट्रेडर से कितनी ज्यादा करीब है या कितनी ज्यादा दूर है। हम ये चीज समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अभी मैं आपको ओवरऑल 10 स्टेटमेंट्स बोलूंगा, 10 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और इस हर एक क्वेश्चन पे आपको सेल्फ मार्क्स देने हैं, ठीक है।
अगर आप उस स्टेटमेंट से डिसएग्री करते हो तो आप अपने को मिनिमम सबसे कम 1 मार्क्स दोगे। और अगर आप उस स्टेटमेंट से अग्री करते हो, यानी जो मैं बोल रहा हूँ आपको लगता है कि हाँ वो बिल्कुल सच है, एकदम 100% करेक्ट है, तो आप अपने आप को 10 मार्क्स दोगे। और आपको लगता है बिल्कुल गलत है तो आप 1 दोगे। और इन बिटवीन लगता है तो आप उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे सकते हो। तो सबसे पहले आप पेन पेपर उठा लो, ठीक है, और मैं जैसे जैसे पूछता जा रहा हूँ आप सब खुद को मार्क्स देते जाओ। तो ये सबसे पहले आपका वेल्थ और मनी के बारे में ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। आई कांट स्ट्राइव फॉर वेल्थ एंड बी हैप्पी एंड फुलफिल्ड एट द सेम टाइम, ठीक है। मुझे क्या हो सकता है कि वेल्थ और खुशी, ठीक है, पैसा और हैप्पीनेस दोनों सेम टाइम पे नहीं मिल सकता, ठीक है। मैं ये चीज डिजर्व ही नहीं करता हूँ कि मैं वेल्दी भी रहूं और मैं हैप्पी और खुश भी रहूं, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग सेल्फ सबको अपना अपना मार्क्स दो, ठीक है, सो दैट फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट की पैनी सेव इज अ पैनी अर्न, यानी जो पैसे हम सेव करते हैं बेसिकली हम वो सेव नहीं करते, वो हम कमाते हैं। यानी हमारी सेविंग क्या है, हमारी कमाई है, ठीक है। जो पैसे हम सेव करते हैं वही हमारी अर्निंग है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्लियर हो गया, ये दोनों आप ये दोनों पे आप सब अपने आप को सेल्फ मार्क्स दो। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन सबको क्लियर है, इसको इसमें किसी को कुछ डाउट तो नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर इज अ नेवर एनफ मनी, मींस कि अगर हम कितना भी पैसा कमा लें हमारे लिए कभी भी वो पैसे सफिशिएंट होने वाले नहीं है, वो हमारे लिए हमेशा कम ही रहने वाले हैं, हमेशा कम ही रहेंगे, ठीक है। और थर्ड है स्ट्राइविंग फॉर द मोर मनी कैन कॉज मी स्ट्रेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम। अगर मैं ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करूंगा या मेहनत करूंगा तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस का काम करेगी, मुझे बहुत ज्यादा परेशान करेगी और मेरे लिए हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगी, ठीक है। और लास्ट है मनी गोज विदाउट फास्टर सॉरी मनी गोज आउट फास्टर देन इट कम्स इन, यानी जो पैसे हम कमाते हैं जितनी स्पीड से हमारे पास पैसे आते हैं उससे डबल स्पीड से चले जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास पैसे आते हैं जितने स्पीड से आते हैं उसके डबल स्पीड से हमारे पैसे चले जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये पांचों पॉइंट पे आप लोगों ने सेल्फ को जो भी मार्क्स थे वो दे दिए और ये 5 के 5 पॉइंट आप सबको क्लियर हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के हमारे बिलीव है, ठीक है। तो पहला उसमें स्टॉक मार्केट आर गैम्बल एंड मीन्ट फॉर द पीपल हु लव टू स्पेकुलेट, यानी सिंपली एक लाइन में इसको बोला जाए तो स्टॉक मार्केट सट्टा है, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्या है, सट्टा है, और सट्टे से ही सारा सब कुछ काम होता है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ साइंस नहीं है, ठीक। सेकंड है, आप सब इस पे खुद को सेल्फ मार्क्स दे दो। और देन सेकंड है इसमें ट्रेडिंग इज टू रिस्की एंड नॉट फॉर मी, यानी ट्रेडिंग क्या है, बहुत ज्यादा रिस्की कॉन्सेप्ट है और ये मेरे लिए एटलीस्ट नहीं है, ठीक है। मैं ये करने जाऊंगा तो मुझे लॉस ही होगा, ये बहुत रिस्क का काम है, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट है द ट्रेडिंग वर्ल्ड इज कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो ट्रेडिंग वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत मुश्किल है उसको समझना। देन फोर्थ आपका आई एम नॉट वेरी गुड इन द एरिया ऑफ मनी एंड फाइनेंस, ठीक है। मनी और फाइनेंस के एरिया में मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ, वीक हूँ और मैं अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। लास्ट है आई एम टू बिजी टू पुट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इनटू द लर्निंग, ठीक है। मैं क्या हूँ, अगर लर्निंग में जाना चाहता हूँ या लर्निंग करता हूँ तो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है और ना मैं उतना एनर्जी उसमें लगा सकता हूँ, बिकॉज ऑफ कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, वॉट एवर जहाँ पे भी मैं इन्वॉल्व हूँ बहुत ज्यादा मैं वहाँ पे एंगेज हूँ और मैं वहां से टाइम को
निकाल नहीं सकते, मेरे पास टाइम का इशू है। ठीक है, तो ये रहे हमारे ओवरऑल 5 पॉइंट्स। अगर इसमें से कुछ आपका मिस हुआ है और आप चाहते हो मैं वापस से रिपीट कर दूं, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। अदरवाइज आप सब अपना जो भी मार्क्स आपने खुद को दिए हुए हैं वो सब आप टोटल करके चैट बॉक्स में मुझे बताओ। जो भी ओवरऑल आपने मार्क्स अपना कैलकुलेट किया आप उसको बता सकते हो। सुनील जी का 47 है, ओके। वीर जी आपका और विशाल जी। ओके, विशाल जी का 50 है। वीर जी आप भी बता दीजिए। ओके, मुझे लग रहा है विशाल जी ज्वाइन करके कहीं पे चले गए। ओके, वीर जी का 20 है। ओके, मीन्स कंप्लीटली बहुत ज्यादा लग रहा है डिसएग्री करते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि इस रिजल्ट का क्या मतलब है। तो यहाँ पे आपका सिंपल है कि अगर आपका अप टू 30 है, ठीक है, तो आपका जो एक प्रो ट्रेडर का माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है, अगर आपका 30 या उससे बिलो है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उस माइंडसेट को आप रखते हो, आपका माइंडसेट उनसे मैच करता है जो एक प्रो ट्रेडर का माइंडसेट होता है। ठीक है, और अगर आपका इन बिटवीन 30 to 75 है, ऑलमोस्ट हमारा मोस्टली लोग इसी रेंज में आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग होगा आपके लिए स्टॉक मार्केट से पैसा बना पाना। उसका रीजन ये है कि जो आपका माइंडसेट है पैसे वेल्थ को लेकर के और मार्केट को लेकर के, वो थोड़ा सा निगेटिव है। तो ये क्या होगा कि जब आप ट्रेड करोगे ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप खुद को सेल्फ बिलीव के लिए कुछ अफर्मेशंस कर सकते हो। ठीक है, जो आपके सेल्फ बिलीव हैं उसको आप और ज्यादा डेवलप कर सकते हो स्टॉक मार्केट के बारे में। जैसे सिंपली अभी आपको भी अगर लगता है स्टॉक मार्केट सट्टा है, अब तक मैं भी लगता हूँ, तो आप सेल्फ को ये चीज बोल सकते हो कि स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है, स्टॉक मार्केट बेसिकली एक साइंस है जिसको मैं सीख करके अच्छी वेल्थ बना सकता हूँ। ठीक है, और एटलीस्ट ये सेल्फ आप अफर्मेशन डेली बेसिस पे जब करना स्टार्ट करोगे तो धीरे 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 करके ये प्रॉब्लम आपकी रिड्यूस होगी और आपका जो बिलीफ सिस्टम है अबाउट द मनी एंड वेल्थ एंड स्टॉक मार्केट वो स्लोली 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 चेंज करेगा। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलना शुरू करोगे कि नहीं मैं भी स्टॉक मार्केट से अर्न कर सकता हूँ, ये कोई लक नहीं है, ये कोई सट्टा नहीं है, ये कंप्लीट साइंस एंड लॉजिक है और कैलकुलेशन है जिसको मैं सीख सकता हूँ। ठीक है, जब आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में कॉन्टिन्यूसली इस तरीके की बातें डालना शुरू करोगे तो आपका माइंड उस डायरेक्शन में वर्क करना स्टार्ट कर देगा और डेफिनेटली आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट डेवलप करके एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम इस पे आज का जो हमारा मेन टॉपिक था आरएसआई एंड टॉप एंड बॉटम को हम इससे किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इसको समझते हैं। तो उसके लिए बेसिकली एक चीज हमें समझनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। तो व्हाट इज द डाइवर्जेंस? ठीक है, तो आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है? अगर आप जनरली प्राइस और आरएसआई का कॉम्बिनेशन चार्ट पे देखोगे, जिससे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो ऑलमोस्ट दोनों एग्जैक्टली सेम होता है। बट डाइवर्जेंस कब आती है? जैसे बुलिश डाइवर्जेंस की मैं बात करूं कि प्राइस ने क्या किया कि हायर हाई बनाया या लोअर लो बनाया, ठीक है, बट आरएसआई ने जस्ट उसका अपोजिट काम किया। ठीक है, तो बेसिकली दो तरीके की डाइवर्जेंस होती है, एक बुलिश और एक बियरिश। तो अब जैसे यहाँ पे आप देखो, ये क्या है? ये बुलिश डाइवर्जेंस है। अब बुलिश डाइवर्जेंस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ये हाई है, ये लो है। ठीक है, तो प्राइस ने क्या बना दिया, ये लो था एक, और प्राइस ने लोअर लो बना दिया। ठीक है, या एक नया लो बना दिया। बट अब आप यहाँ आरएसआई देखो, आरएसआई ये लो था, बट यहाँ पे आरएसआई ने क्या बनाया, यहाँ पे आरएसआई ने बनाया हायर लो।
ठीक है, यहाँ पे क्या बनाया, हायर लो, जैसे कि ये। ठीक, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के बिहेवियर में, इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, यानी प्राइस अलग डायरेक्शन में सर जा रहा है, आरएसआई अलग डायरेक्शन में जा रहा है। सॉरी। सर एक बार ये फिर से एक्सप्लेन करेंगे, जरा समझ में नहीं आया, हायर हायर लोअर लो, ये थोड़ा कंफ्यूज ही होता है। ओके, इसको भी मैं चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो बेटर समझ में आ जाएगा। मैं ओके एक्सप्लेन सर, कर ओके। देता हूँ। अच्छा ये जो निकल तो गया लगता है। अभी देखिए ये प्राइस है, वापस से वही है, ये हाई है, हायर हाई बना रहा है और ये लोअर लो बना रहा है। वेल चलिए मैं अभी इसको चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको ये बहुत सही तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये क्या है, ये ड्रॉप किया, लो एक क्रिएट किया, उसके बाद प्राइस क्या गया, ऊपर गया, तो इसने एक ये लो बना दिया। देन आफ्टर देखिए वापस से एक नया लो बनाया, तो ये लोअर लो हो गया, यानी जो प्रीवियस लो था ये वाला, ये उससे भी नीचे चला गया, तो ये लोअर लो हो गया। वापस से इसमें बाउंस आया, एक हाई बनाया। ठीक है, अब ये वापस नीचे ड्रॉप किया, तो ये जो प्रीवियस लो था ये इससे भी लो चला गया। पण गेले ना. हाँ सर, बताइए। चल येतो पुढच्या शनिवारी. हा चल पाऊस पण अभी क्लियर हुआ लोअर लो वाला कॉन्सेप्ट। जी जी। ये एक और नया ये लो बन सर, गया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ बोलिए। सर ये कंफ्यूजन इधर आ रहा है, अगर टाइम फ्रेम को लेके मैं अगर बात करूँ तो हर कैंडल में मेरे को ये चीज कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देता है कि मैं एग्जैक्टली मतलब लो किधर मार्क करूँ और हाई किधर मार्क करूँ। तब इसके लिए तो फिर आपको थोड़ा क्लास में आना पड़ेगा, ताकि उसको मैं उस तरीके से एलोबरेट कर पाऊँ। क्योंकि अभी अगर ये आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है कि लो और हाई में, तो फिर उसमें तो आपको मीन्स टाइम स्पेंड करना पड़ेगा चार्ट्स के साथ। क्या बेसिकली आपका डिफरेंस है कि आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि लोअर लो क्या बना रहा है। नहीं, लोअर लो सर, एक बार आप। अभी जैसे मैं सुबह अगर मैं एक चार्ट ओपन करता हूँ तो मेरे को जैसा एक ठीक है। रेसिस्टेंस और एक सब और एक मतलब एक डिमांड जोन, एक सप्लाई जोन एक मार्क करना रहता है। तो उसके लिए मेरे ठीक को है। जो परफेक्ट, हाँ जो परफेक्ट एक रेशियो रहता है कि मैं कौन सा ये रेट मतलब मार्क करूं, तो उधर मेरे को हम्म। ये हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। पार्टी चालू कर रेसी चालू तो केली का? यहाँ पे हम डिमांड सप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली हम आरएसआई की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि आप डिमांड सप्लाई भी करते हो तो आरएसआई उससे कहीं ज्यादा सिंपल आपको पड़ जाता है वो एरिया फाइंड आउट करने में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको क्लियरली ये विजिबल है ना कि ये वाला लो ऊपर है और ये वाला लो नीचे है, कि ये विजिबल नहीं। काची येऊन नहीं नहीं, हाँ बराबर है, बराबर है। और यहाँ पे जस्ट आप आरएसआई देखो, यहाँ पे क्या है, ये ना वाला लो नीचे है और दूसरा वाला क्या है, इससे ऊपर है, तो ये लोअर मीन्स हायर लो हो गया है ना। तो अब ये दोनों देखो जी जी। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं दूसरे तो को। घड़ी जर ठीक का है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। अब इसके बाद क्या होता है, प्राइस अपसाइड निकलेगा, और आप देखो प्राइस अभी अपसाइड निकला। ठीक है, जी जी। तो ये है बुलिश डाइवर्जेंस। अब इसी तरीके से बियरिश डाइवर्जेंस, अब यहाँ पे आप देखो कि प्राइस ने क्या बनाया, यहाँ पे हायर हाई तो बंद बनाया। करू ना ठीक इंटरनेट है, पाहिजे. ये जी हायर हाई बनाया, बट यहाँ पे आप देखो हायर लो बनाया, सॉरी लोअर हाई बनाया, ये वाला हाई है, देन इसने लो बनाया, कशाला वापस हाई बनाने आया, बट लोअर हाई, इस हाई को ब्रेक नहीं किया या इसके लेवल पे नहीं गया। बघतो. ठीक है, तो ये अपने आप में बियरिशनेस शो करता है। देखो मार्केट यहाँ से क्या किया, ड्रॉप किया। तिथं क्लियर। शहापूर पर्यंत जी। फ्रेश आवर. हो ना, तो फ्रेश आवर जाऊ. चल ये किसी के बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है तो आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है, अब क्लासिकल डाइवर्जेंस है ये। ठीक है, तो इसमें जो अभी बुलिश डाइवर्जेंस हमने देखा बेसिकली ये वही है। ठीक, अब डाइवर्जेंस के तीन तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्लैट प्राइस डाइवर्जेंस है, तो कभी कभी डाइवर्जेंस के केस में क्या होता है कि जो प्राइस है वो नॉर्मली फ्लैट हो जाता है। फ्लैट इन द सेंस कि दोनों लो ऑलमोस्ट बराबर रहेंगे। जैसे सपोज करो ये वाला अगर 100 है तो ये वाला लो जो है 99 हो जाएगा।
है ना, ये क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लैट प्राइस। प्राइस यहाँ पे क्या हो गया, फ्लैट हो गया। ठीक है, बट आरएसआई ओके। में देखो आपको अपसाइड का स्लोप दिख रहा है। ठीक है, तो इसको फ्लैट प्राइस डाइवर्जेंस बोलते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट प्राइस फ्लैट है या बहुत माइनर सा डिफरेंस आया, और आरएसआई का डिफरेंस उससे कहीं ज्यादा है और क्लियरली विजिबल है। अब फ्लैट आरएसआई डाइवर्जेंस, ठीक है, यानी प्राइस यहाँ पे देखो लोअर लो बना रहा है, बट आरएसआई क्या है, फ्लैट है, तो ये फ्लैट आरएसआई डाइवर्जेंस हो गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस देखो क्लियरली आपको विजिबल है कि लोअर लो बना रहा है, बट आरएसआई क्या है आपका, फ्लैट है। तो अभी इस पे हम निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। तो बेसिकली हम टॉप बॉटम निफ्टी में ही देखेंगे, तो हम सबसे पहले निफ्टी को ही लगा लेते हैं। और निफ्टी का हम वीकली चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम इसलिए देख रहे हैं कि आप जब भी कोई एनालिसिस करते हो तो ऑलमोस्ट वो हायर टाइम फ्रेम पे ही सबसे बेस्ट होता है। और जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम रिड्यूस करोगे, कोई भी चीज हो, चाहे वो इलीट वेव हो, कुछ भी हो, उसका आपका जो एक्यूरेसी रहता है वो रिड्यूस करने लग जाता है। सर एग्जैक्टली मार्क करने के लिए फिर टाइम फ्रेम किस मतलब कितना रख के हम एक्यूरेसी रख डिपेंड सकते हैं? करता है कि आप किस प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हो। अगर आप थोड़ा पोजिशनल या लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली आपको वीकली चार्ट पे ही प्रेफर करना पड़ेगा। और अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 15 मिनट आप कर सकते हो स्विंग, या पोजिशनल कर रहे हो तो आवरली कर सकते हो। ओके सर। क्लियर। तो पहले मैं आपको क्लियर एक है सर। नॉर्मल डाइवर्जेंस थोड़ा सा समझा दूं। तो नॉर्मल डाइवर्जेंस के लिए, और डाइवर्जेंस ऑलवेज हम किससे चेक करेंगे, हम हमेशा लाइन चार्ट से देखेंगे, कभी भी कैंडल से नहीं देखी जाती डाइवर्जेंस। ठीक है, वो जब आप एक्सपोर्ट हो जाते हो तो आपको वो क्लियरली विदाउट कैंडल और लाइन चार्ट कन्वर्ट किए बिना ही विजिबल हो जाती है। बट इनिशियल स्टेज में आपको लाइन चार्ट से ही करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे प्राइस क्या है, सिंपली ये स्लोप जो मैंने अभी ये लाइन ड्रॉ करी, तो इसका स्लोप अप साइड है। ठीक है, यानी प्राइस क्या कर रहा है, अब जा रहा है। देखो जैसे ये हाई अगर मैं मार्क करूं अभी, ये वाला, ठीक है, तो जो नया हाई बना है वो इस लाइन के ऊपर बना है। इट मीन्स कि इसने क्या किया, हायर हाई बना दिया। ठीक, बट एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे आरएसआई पे, ये पॉइंट देखो, ये स्लोप कहाँ आ गया, डाउन साइड आ गया। अगर मैं अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करूं, तो जो दूसरा वाला लो बना मीन्स हाई बनाया आरएसआई प्राइस पे, सेम टाइम पे आरएसआई में नया लो बना है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। अब ये डाइवर्जेंस आने के बाद देखो प्राइस क्या किया, नीचे शिफ्ट कर गया। ठीक है, ये देखने में आपको छोटा लग रहा है, बट पॉइंट वाइज आप देखोगे तो ठीक ठाक है। अब ये डाइवर्जेंस आपका है यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है 2154। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लो देखोगे, तो लो है आपका ऑलमोस्ट 1900। ठीक है, तो आपका ये मूवमेंट ऑलमोस्ट आपका हो गया 300 पॉइंट्स का। तो इन द टर्म ऑफ परसेंटेज आप देखोगे तो मोर देन 10%। ठीक है, और बहुत शॉर्ट पीरियड में। ठीक, ये हमारी क्या है, बियरिश डाइवर्जेंस है। अब बुलिश डाइवर्जेंस भी देख लेते हैं। तो अभी डाइवर्जेंस क्लियर हो गया, मार्किंग इसकी कैसे करनी है, या इसमें कुछ कंफ्यूजन है किसी को। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं आप सर। देखो, अब यहाँ पे आप देखो अगर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्राइस सिंपली नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर आप ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पहले वाले लो पे ड्रॉ करोगे, तो अगला वाला लो जो है देखो इस लाइन के नीचे बना, तो ये क्या हो गया, लोअर लो हो गया। बट सेम टाइम पे अगर यहाँ पे आप आरएसआई देखो, ठीक है, ये आरएसआई ने आपको हायर लो बनाया है। ठीक,
मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आरएसआई का वैल्यू कितना है, आरएसआई का वैल्यू आपको इस जगह पे देखने मिलेगा। आरएसआई का वैल्यू आपको इस जगह पे देखने मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे आरएसआई का वैल्यू है 34, ठीक है, 34.09, और यहाँ पे देखो 36, ठीक है। तो 2 पॉइंट का डिफरेंस आ गया, आरएसआई ने क्या बनाया, हायर लो बनाया, और देन आफ्टर आप देखो यहाँ से प्राइस अपसाइड, ठीक है। तो अभी आरएसआई का डाइवर्जेंस सबको समझ में आ गया या इसमें किसी को कंफ्यूजन है? क्लियर है सर। एक बार आप सब एक बार चैट बॉक्स में यस बोल दो मुझे अगर समझ में आ गया है तो, और नहीं आया है जिसको तो वो नो बोल सकता है या क्वेश्चन कर सकता है। सबको क्लियर हो गया, ठीक है, फाइन। तो अब देखो एग्जैक्टली अब बॉटम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है। जैसे ये आरएसआई जो हमने किया, तो ये आरएसआई हमारा 14 पीरियड का एक जनरल आरएसआई है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ एक आरएसआई हमको और ऐड कर लेना है, और ये जो आरएसआई होगा हमारा, ये आरएसआई होगा हमारा 3 पीरियड का, ठीक है। और इसका हम इसको 90 कर लेंगे और 10 कर लेंगे। हालांकि इसमें 90-10 का कुछ ऐसा यूज नहीं है, मेन यूज डाइवर्जेंस का है, ठीक। अब जिस भी पॉइंट पे, ठीक है, इसको आपको अभी मैं पूरा बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा निफ्टी 2000 से लेकर के 2025 तक कि ये चीज कितना जबरदस्त तरीके से काम करती है। जब भी मार्केट टॉप या बॉटम बनाती है, ठीक है, तो दोनों आरएसआई मींस की आरएसआई 14 जो कि ऊपर है ये वाला, एंड आरएसआई 3 जो कि नीचे है ये वाला, ये दोनों पे जब एक साथ डाइवर्जेंस आती है, यानी एक सेम डाइवर्जेंस होती है 3 पीरियड में भी और 14 पीरियड में भी, तो वहीं पे एग्जैक्टली बॉटम और टॉप बनता है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको देखना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो ये वाला, यहाँ पे आप देखो ये जो पॉइंट है ये आपका है 817 का, देन ये वाला 812 का। तो प्राइस ने क्या बनाया, लोअर लो बनाया, बट आप आरएसआई देखो यहाँ पे, ये आरएसआई क्या है, हायर हाई है, और सेम टाइम पे ये वाला आरएसआई भी क्या है, ये भी हायर हाई है, ठीक है। और आप देखो कि एग्जैक्टली यही बॉटम बना, और इसके बाद मार्केट कहाँ गई, कंप्लीटली अपसाइड, ठीक है। इसके फॉर्मेशन के बाद मार्केट कहाँ गई, कंप्लीटली अपसाइड। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि ये जबरदस्त पावरफुल सेटअप है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको हमने लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लिया, सॉरी कैंडल स्टिक में। कैंडल स्टिक कन्वर्ट करने के बाद ये हमारा डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो अब जब भी प्राइस क्या करेगा, इस डाइवर्जेंस कैंडल के ऊपर निकलेगा, ये हमारा बाय हो जाएगा, और ये जो हमारा लो है ये हमारा एज अ एसएल हो जाएगा। अब यहाँ से आप इजिली इसका 1:5 1:6 का टारगेट रख सकते हो, या 1:3 का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। और एटलीस्ट इसका जो फाइनल टारगेट होगा जहां से ये गिरना स्टार्ट किया है, जैसे ये है इसका हाई, ठीक है, तो ये आपका एक टारगेट। अब इसमें क्या करना है, जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने 1:3 का टारगेट ले लिया, ठीक। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका 856 का हाई है, 810 का लो है, तो ओवरऑल 46 पॉइंट का हमारा क्या है, स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो 1:3 रखना है, तो हमारा 120 पॉइंट का क्या हो जाएगा, यहाँ से टारगेट हो जाएगा फॉर सिंपल कैलकुलेशन। तो अब अगर हम 850 में 120 ऐड करें तो 950 हो गया, और 20 970 हो गया, ठीक है, 970 हो गया, ठीक है। अब 970 हमारा कहाँ पे हमें अचीव हो गया, ऑलमोस्ट इस कैंडल पे हमें 970 अचीव हो गया। तो अब जो हमारा स्टॉप लॉस था, अब हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जो हमारा बाइंग प्राइस है उस पे लाके रख देंगे। अब हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेड था वो रिस्क फ्री हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि हमने 100 स्टॉक्स बाय किए थे, तो 1:3 पे क्या किए, 50 स्टॉक्स जो है हमने सेल आउट कर दिए, और 50 स्टॉक्स का हमने होल्डिंग रखा, ठीक है। तो अब जो 50 स्टॉक्स का हमारा होल्डिंग है वो रिस्क फ्री है, अब उससे हमें कुछ भी लॉस नहीं हो सकता अगर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो गया, रिस्क फ्री ट्रेड हो गया। और प्लस जब हमने अब आगे बढ़े और ये जो पूरा प्रॉफिट कवर कर लिया, तो एक टाइम पे हमें इसमें फ्री शेयर्स भी मिल जाएंगे, यानी जितना कैपिटल हमने लगाया था वो पूरा हमें एज अ प्रॉफिट रिटर्न हो जाएगा, मीन्स कि 100% हमें रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। तो वो जब रिटर्निंग आ गया, तो अब हम जो फ्री शेयर्स मिले उसे हम लाइफ टाइम होल्ड करके जा सकते हैं, उसमें हमें कुछ भी कभी भी लॉस नहीं होगा। कब लॉस होगा, जब निफ्टी या जिसमें XYZ स्टॉक्स में हमने किया वो जीरो हो जाए, तभी लॉस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। तो इतना पावरफुल पैटर्न, अब इसी को हम आगे वापस से और भी चेक करते हैं। ये सबको क्लियर हुआ ना? हाँ जी। दिनेश कुमार जी क्या बोले, सेकंड RSI कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन है बताइए। सर वो जैसे फर्स्ट तो आपने डिफॉल्ट में लगा दिया ना, सेकंड में सेटिंग का चेंज कब होगा? सेटिंग मैंने बोला तो जो 14 पीरियड का जनरली RSI होता है, बस उसको 14 से 3 कर दीजिए, और कुछ नहीं करना उसमें। जी जी। ठीक। ओके ओके। और कुछ नहीं मैंने किया, मैंने बस 14 से 3 कर दिया। देखिए इधर, यहाँ 14 था, इसको 3 कर दिया बस। ठीक सर। ये चीज जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये मेथड आपको पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया। ठीक है। ये केस कॉम्बिनेशन से भी आप ट्रेड कर सकते हो और इतना जबरदस्त ट्रेड कर सकते हो। और किसी ने अभी तक, इन केस की मे बी इन फ्यूचर को इसको अपने पेड कोर्स में ले आए और लाखों रुपए में सेल आउट करे, बट अभी तक यूट्यूब के जितने भी छोटे बड़े जो भी ट्रेनर हैं, ये कॉम्बिनेशन किसी ने आपको कितना भी ज्यादा RSI पढ़ाया हो, ये कोई नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा एडवांस चीज है जो आप बहुत सिंपली तरीके से सीख रहे हो अभी। तो आप इसको बैक टेस्ट जरूर करना, मेरा ये मीन्स आप सबसे ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपने आज ज्वाइन किया है, तो इसको आप जो ये सीख रहे हो इसको बिल्कुल यूटिलाइज करना, और इसका बैक टेस्ट भी जरूर करना। ठीक है। और रिजल्ट इसका देखना। ठीक है। जब भी ये दोनों का डाइवर्जेंस आपको एक साथ मिलेगा, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सिंपली आपको बॉटम फाइंड आउट होता हुआ मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो ये देखो आपका 26.98 है, और ये वाला 23 है, यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी क्या है कि ये दोनों RSI का आपको डाइवर्जेंस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। ये दोनों RSI का डाइवर्जेंस आपको, और उसके बाद ये जबरदस्त अप मूव यहाँ पे आया है। और सर एक क्वेश्चन था। सॉरी। जैसा आप RSI में बता रहे हैं, जैसा हायर हाई हायर लो पूरे फ्लैट पोजीशन, तो यहाँ से ये चीज को मार्क करके हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने, ऐसा आप बोल रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। आप देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एकदम क्लियरली विजिबल डाइवर्जेंस है। ठीक है। ये यहाँ से गिरता हुआ कॉन्टिन्यूअसली आ रहा है, और यहाँ पे ये डाइवर्जेंस पे जा करके इसका ये करेक्शन फिनिश आउट हो जा रहा है। हाँ सर। है ना। ये दोनों डाइवर्जेंस आपको सेम जगह पे मिल रहा है। जब ये दोनों डाइवर्जेंस आपको सेम मिल जाता है ना, तो वो बहुत पावरफुल सिग्नल होता है, और वहां से आपको अच्छा टारगेट मिलता है। तो आपने देखो यहाँ पे भी फॉर्मेशन के बाद कहाँ गया, मार्केट कंप्लीटली ऊपर गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप कैंडल जानते हो, तो कैंडल के बेसिस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न है। ठीक है।
और इसके बाद सिंपली आप, ये रहा हमारा डाइवर्जेंस कैंडल रेड वाला, इसके ऊपर जब हमारा क्लोजिंग हुआ तो आपका ट्रेड क्या होगा, सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद देखो आप, जहां से मार्केट गिरा था यहाँ, इजिली यहाँ तक गया है प्राइस। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपने क्या कर दिया, बॉटम फाइंड आउट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखो, ये क्या हुआ, ये आपका हायर हाई बना। अब देखो आरएसआई में यहाँ पे अगर 3 पीरियड देख रहे हो तो 3 पीरियड में 76.55 है, और सॉरी 95.55 है, और 14 पीरियड में 73 है। और ये वाले पे आप देखो, 76 से ये 75 हो गया, और ये 95 से 86 हो गया। तो दोनों में डाइवर्जेंस कहाँ पे आ गई, सेम पॉइंट पे आ गई। ये एंड ये, ठीक है। और आप देखो एग्जैक्टली यही टॉप बना है, और यहीं से मार्केट गिरता हुआ नीचे आया है। क्लियर। 2010 के अप्रोक्सीमेट। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल डाइवर्जेंस, अब ये मल्टीपल डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है और ये और जबरदस्त है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मल्टीपल डाइवर्जेंस मिलेगी कि आरएसआई कॉन्टिन्यूसली डाउन जा रहा है, और यहाँ पे प्राइस अगर आप देखोगे तो कॉन्टिन्यूसली अप जा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, ये अच्छा एक करेक्शन देखने मिल गया हमें। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये वाला डाइवर्जेंस देखो, ये वाला अगर आप डाइवर्जेंस देखोगे तो यहाँ पे जो 40 पीरियड का आरएसआई है, यहाँ पे फ्लैट आरएसआई डाइवर्जेंस है, जो मैंने आपको बताया था कि आरएसआई ऑलमोस्ट बराबर ही बराबर है दोनों हिट के। बट आप 3 पीरियड में देखो, 3 पीरियड में डाइवर्जेंस क्लियरली विजिबल है। ठीक है, ये जैसे ये, एंड देन आफ्टर ये देखो क्लियर, समझ आ रहा है ना ये क्लियरली, है ना। तो अब यहाँ से देखो प्राइस क्या हुआ, वापस से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पकड़ लिया। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सिंगल डाइवर्जेंस मिला आपको, 14 पीरियड में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, बट यहाँ पे 3 पीरियड में डाइवर्जेंस है। यहाँ पे देखो मूवमेंट आपको बहुत शैलो, छोटा ही मूवमेंट मिला, कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक मूव नहीं मिला है। ठीक है, अब ये 2020 का है, कोविड के टाइम का। तो कोविड के टाइम में क्या हुआ कि आरएसआई वैल्यू शार्पली डिक्रीज करी वीकली चार्ट पे। इस दिन पे क्या हुआ कि आपको वीकली पे डाइवर्जेंस नहीं मिला, बट डेफिनेटली जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट जब भी रिवर्स करता है, जब भी अपना बॉटम कंप्लीट करता है, तो डाइवर्जेंस के साथ बेसिकली करता है। तो यहाँ पे अगर हमें वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं मिल रहा, डेफिनेटली डेली टाइम फ्रेम पे हमारा ये डाइवर्जेंस था। तो ये मार्च 2020 का है, तो हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं और मार्च 2020 का ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अब आप देखोगे अगर, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम वीकली चार्ट पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम डेली पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल मतलब ये है बोलने का। तो यहाँ पे आप देखो बहुत क्लियर कट डाइवर्जेंस है ये, और आप ये देखो दोनों डाइवर्जेंस एक साथ है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोविड में ये स्पेशली बन गया, इसने पहले ही से ऐसा नेचर ही रहा है मार्केट का। ठीक है, अब आप बोलो कि सर ये ट्रेड तो मतलब मुझे बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे ट्रेड्स की जो आपको एग्जैक्टली बॉटम पकड़ा दें और आप उसमें लाइफ टाइम के लिए फ्री शेयर्स भी पालो, तो ऐसे ट्रेड डेली नहीं बन सकते। ठीक है, और ये बहुत रेयर ही आपको मिलेगा। बट क्या होता है कि जब मार्केट में करेक्शन आती है तो हर आदमी यही बोलता है कि मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट अब फिनिश आउट, इतना गिर जाएगा उतना गिर जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो पैसा बनता है हमेशा ऐसे ही मार्केट में बनता है। और ये आपने भी रियलाइज किया होगा कि जितने लोगों ने कोविड के टाइम पे ऑप्शंस को छोड़ करके स्टॉक खरीदे थे, वो सब लोगों ने जबरदस्त और बिल्कुल विंडफॉल इनकम करी है।
ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया, तो अच्छा पैसा हमेशा ऐसे ही मार्केट में बनता है। तो उस अच्छे मार्केट को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसका ये सिंपल सा तरीका है। ठीक है। यस सर। तो अभी तक सबको क्लियर, आई होप सो। जी सर। ठीक है। और देन उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो हाई बना, ठीक, तो ये भी देख लो आप, एग्जैक्टली exactly आपका डाइवर्जेंस आया, डाइवर्जेंस आने के बाद ही मार्केट यहाँ पे गिरा। अब इसको आप क्रैश बोलो, करेक्शन बोलो, वॉटेवर जो आपका मन करे वो बोलो। ठीक है। क्योंकि अभी तो हजार हजार पॉइंट पे लोग क्रैश 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 चिल्लाने लग जाते हैं। आपको जो भी ठीक लगे आप इसको क्रैश बोलो, करेक्शन बोलो, बट जो भी बोलोगे आफ्टर द डाइवर्जेंस है। अभी ये प्राइस कितना था? ठीक है। अब ये देखो डाइवर्जेंस है। अगर आपने कैंडल स्टिक बेसिक पढ़ी है तो ये सिंपली डार्क कवर क्लाउड है। अब आप बोलोगे कि सर इसको और नीचे आना चाहिए था, तो जितने भी कैंडल पैटर्न्स होते हैं बेसिकली वो प्राइस बिहेवियर है। ठीक है। तो जो किताब में लिखा है एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि वही आपको चार्ट पे मिल जाए, थोड़ा सा अप डाउन रहता है। वो आप स्ट्रक्चर देख करके समझ सकते हो। अब डाइवर्जेंस के साथ अगर आप इसको कंबाइन कर देते हो, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, आपका ट्रेड हो रहा है 18,000 के अप्रोक्स पे। और यहाँ से मार्केट कहाँ तक आ गया 15,000, ऑलमोस्ट आपका 3,000 पॉइंट। सपने में भी किसी को नहीं मिलता इतना निफ्टी में। ठीक है। और आप एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को सीख करके ये चीज कर सकते हो। आप बोलोगे इतना लंबा सर होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो अब उसको ट्रेड करने के मल्टीपल तरीके हैं। ठीक है, कि कैसे हमें इस फेज से निकलना है और कैसे इसको ट्रेड करना है। एक चीज आपको और दिखा देता हूँ, ये आज का मतलब बोनस रहेगा आपके लिए। और ये जबरदस्त ट्रेड आपको ये देगा, और इसको आप मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी, आवर्ती चार्ट पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देखो कि प्राइस कॉन्टिन्यूअसली अप 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 जा रहा है, बट आरएसआई देखो कॉन्टिन्यूअसली डाइवर्जेंस शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको सिंपली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ से ये ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग यहीं से ले लेते हैं। ठीक है। तो अब देखो ये जो बेसिकली मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी ना, ठीक, अब जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी, ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। जैसे अब देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई, तो अब ब्रेकआउट कैंडल को ट्रेड करने का तरीका क्या है कि अब ये जब ये इसने ट्रेंड लाइन ने क्या किया कि ट्रेंड लाइन को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो क्या हम ब्रेक होते ही ट्रेड ले लेंगे? नहीं, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। हम यहाँ पे इस कैंडल का लो मार्क करेंगे और वेट एटलीस्ट ये करेंगे। क्या वेट करेंगे? वेट इतना करेंगे कि कम से कम एक कैंडल, अगर ये वीकली है तो डेली का एक कैंडल इस लाइन के नीचे जा करके क्लोज हो जाए। ठीक है। तो आपको दिखा है कि इस वीक में ऑब्वियस सी बात है कि एक कोई ना कोई कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे जा करके नीचे क्लोज हो गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और यहाँ पे इसका हम एसएल लेकर के चलेंगे। ठीक है। टारगेट क्या रखेंगे हम इसका? ये जो हमारी रेंज है, इस रेंज का एटलीस्ट 3 टाइम्स। ठीक है। इस रेंज का एटलीस्ट 3 टाइम, और ये मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये कंफर्मेशन होता है क्रैश का, इसके बाद मार्केट को क्रैश करना ही करना है। ठीक है। और आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 टाइम्स आपको इजिली मिल गया है। ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बात है कि अगर आपको सेल साइड का इतना लंबा ट्रेड लेना है तो आप फ्यूचर्स में ही कर सकते हो। आप इसमें नहीं कर पाओगे, स्पॉट में या इक्विटी में। ठीक है। और सेलिंग साइड में ऑब्वियस सी बात है कि आप फ्यूचर ही सेल करके पैसा कमा सकते हो या ऑप्शन सेल करके पैसा कमा सकते हो। इक्विटी सेल करके सिर्फ आप अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। तो जब भी ऐसा मल्टीपल डाइवर्जेंस मिले, एक ट्रेंड लाइन मार्क करो, और देन आफ्टर आप ऐसा ट्रेड कर सकते हो। जब वीकली टाइम फ्रेम पे मिले, इसका मतलब कि बड़ा मूव आने वाला है और एक अच्छा करेक्शन आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यही सेम सिनेरियो देखो 2000, ये 15 का मैंने दिखाया, 15 से पहले सेम सिनेरियो देखो 2008 में है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉन्टिन्यूअसली देखो हायर हाई बना रहा है। ठीक है। यहाँ तक ये भी था, प्लस अगर आप यहाँ तक जाओगे तो सेम सिनेरियो है। ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, आप यहाँ पे भी अगर अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो,
यहाँ से हमें पॉइंट सबसे ज्यादा मिलेगा, वहीं से लें। ठीक है, ठीक। यहाँ से आप देखो ये आया डाउन साइड में, ये टेस्टिंग किया। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे तो सर वापस से हमारा एसएल हिट कर दिया, मे बी यस, नो डाउट। यहाँ पे एसएल इसने हमारा हिट कर दिया, बट वापस से यहाँ पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे जब यहाँ पे ये वाला लेवल ब्रेकआउट होगा, ये जो हैंगिंग मैन का लेवल है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, इतना इजिली फेल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा एक एसएल ट्रिगर हुआ है तो वापस से हम यहाँ पे इसको ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और इस बार इसी को हम रेफरेंस बनाएंगे। देन आफ्टर आप देखो अच्छा खासा करेक्शन आपको यहाँ पे देखने मिल गया है। और उससे पहले आपका ये क्या है, आपका ये सेल वाला सिग्नल आरएसआई डाइवर्जेंस का है। और आप देखो यहाँ पे कैंडल कौन सी है, यहाँ पे कैंडल है एंगल्फिंग। ठीक है, तो कुछ एडवांस रॉकेट साइंस हमने नहीं सीखा, जो बेसिक कैंडल है और बेसिक सा इंडिकेटर आरएसआई, और इतने पावरफुल ट्रेड और सेटअप्स दे करके ये जा रहा है। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी ही हमारा मेन फैक्टर है, जिसको हम सिंपली यूज करके अच्छा और बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि अभी ये कॉन्सेप्ट आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि टॉप एंड बॉटम आरएसआई की हेल्प से किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पे किसी का फर्दर कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। इसको सर मिनिमम कितने टाइम फ्रेम में यूज कर सकते देखिए, ये जो अगर आपको टॉप बॉटम पकड़ना है तो आपको वीकली ही करना पड़ेगा। आवर्ती चार्ट पे यूज करके आप टॉप बॉटम नहीं पकड़ सकते लॉन्ग लॉन्ग ट्रेंड का। हैं? ठीक है, तो आई होप सो कि ये टॉपिक आप लोग के लिए मीन्स यूजफुल होगा, और डेफिनेटली आप इसमें जो है इसको यूटिलाइज करोगे और अच्छा प्रॉफिट अपना बनाओगे। अगर आपका कुछ मीन्स क्वेश्चन है आज के इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आप मीन्स पूछ सकते हो, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। अदरवाइज आज का ये जो मीन्स हमारा सेशन है इसको हम वाइंड अप करते हैं।